ये मिट्टी में बूरा क्यों मिला रहे हैं आप? क्योंकि ये जान को जल्दी निकालते हैं पौधे से। क्या करना है इसका आपने? गुटी बांधनी है। गुटी बांधनी है, एयर लेयरिंग करनी है। जी सर। अच्छा, ये बूरा जो है मिट्टी में मिला दें तो जड़ जल्दी निकलती है? जल्दी निकलती है। अच्छा, ठीक है। एयर लेयरिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास? मिट्टी चाहिए, बूरा चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वो शापर चाहिए और बांधने के लिए रस्सी चाहिए। जी सर। कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं। चाकू नहीं चाहिए? चाकू तो हाँ, वो भी चाहिए। चाकू तो चाहिए, चाकू के बगैर काम नहीं होगा जी। ये जी एहसान साहब हैं, ये DI खां। गांव कौन सा है आपका? सिंगड़ शरीफ, चश्मा रोड सिंगड़ शरीफ। चश्मा रोड सिंगर शरीफ रहते हैं जी। ये कर रहे हैं एयर लेयरिंग, तो उसका सामान तैयार कर रहे हैं। कितने दिन में तैयार हो जाती है? तकरीबन 20 दिन से पता चल जाता है, 15-20 दिन। 15-20 दिन बाद पता चल जाता है। और उसको काटना कितने दिन बाद चाहिए? तकरीबन 2 माह 1.5 माह बाद। 2-1.5 माह बाद काटना चाहिए। काटने के बाद क्या करते हैं? फिर उसका यानी कि ज़मीन में अगर पौधा लगाते हो या छापर में। छापर में अच्छा रहता है या ज़मीन में? भी अच्छा रहता है, ज़मीन में कम मिकदार में यानी कि होता है, कुछ जल जाता है, कोई निकल आता है। अच्छी बात छापर में लगाना है। उसके अलावा कोई रख परहेज? कोई परहेज नहीं है। नहीं, वो कोई कहते हैं ना उसको टनल वगैरह की ज़रूरत होती है। टनल वो तो सर्दी के लिए ज़रूरत होता है। अब तो सर्दी आ जाएगी ना, अगस्त ख़त्म होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में आप उतारेंगे। जी हाँ। सर जी रुकिए, आपसे भी कुछ बात कर लें। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अंसर कुरैशी। मोहम्मद अंसर कुरैशी साहब। अंसर साहब कहाँ रहते हैं आप? हम DI खान। DI खान, सिंगर शरीफ से आगे सिंगर शरीफ। सिंगर शरीफ में रहते हैं ये। तो ये गुट्टी बांध रहे हैं लीमू की। जी जी। जब आपने गुट्टी बांध दी, 2 माह बाद या 1.5 माह बाद उसको काट लिया, उसके बाद क्या करना है? गुट्टी को हाँ, काट के वो नीचे ज़मीन में शिफ्ट करना है। ज़मीन में शापर भी होता है और ज़मीन में भी शिफ्ट करना पड़ता है। बेहतर कहाँ रहती है, ज़मीन में या शापर में? ज़मीन में ज़्यादा बेहतर रहती है। ज़मीन में? जी जी। कोई एहसान साहब कह रहे शापर में, आप कह रहे हैं शापर है। हाँ, उससे जो बेचने वाले होते हैं लोग, हाँ, शापर वाले जल्दी बिक जाती है ना, आसानी से निकल जाती है। जो ज़मीन में होती है वो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी करती है। ग्रोथ ज़्यादा ज़मीन वाली करती है, लेकिन शापर वाले चूँकि नर्सरी वालों ने बेचना होता है, लेने वाला जल्दी वाला होता है, उसके लिए बेहतर होता है। अच्छा, हाँ। तो टनल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, सर्दियों में जी। टनल में ये फुल बंद रहेंगे, इनको कोई पानी नहीं देना पड़ेगा। वो शापर के अंदर उसको पानी बनेगा और अभी आप लगा रहे हैं, 2 माह बाद काटेंगे, सितंबर अक्टूबर के आखिर या नवंबर में। उसके बाद इसको टनल में रखेंगे। हाँ। और खेत में कब शिफ्ट करेंगे? खेत के अंदर होगा शापर। नहीं, छापर तो खेत में होगा ना, वहाँ तो सारी गुटियाँ होंगी। हाँ। जब इसका बाग लगाएंगे वो कितनी देर बाद लगाएंगे? बाग 1.5 साल के बाद। 1.5 साल वो शापर में पड़ी रहेंगी? उधर पड़ी रहती हैं। हाँ। अगर आप उसका कद को देखें हाँ, तो उसको बेच सकते हैं आसानी से। हाँ। शापर कितना बड़ा होना चाहिए जिसमें ये लगाते हैं? शापर आपके पास मिलते हैं, जहाँ हम ले आएंगे। नहीं, होना कितना 6.5 इंच वाला शापर है। 6.5 इंच वाला शापर। उसमें कितना अरसा ये रह जाता है? उसमें ये साल भी रहते हैं, 2 भी रहते हैं। शापर के हिसाब से होता है, क्योंकि शापर उसके बाद फट भी जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर जड़ें फैल जाती हैं। जी। तो 6 इंच वाला जो शापर है वो कितना अरसा रखता है? वो 1-2 साल रखता है इसको। अच्छा। हाँ। आप अगर कोई खुद लगवाना चाहे तो आपकी खिदमत हासिल कर सकता है? आप बना देंगे गुटी? हाँ, गुटी के बाद में कटाई वाला काम भी कर देंगे? वो भी करते हैं। जी, अंसर साहब और एहसानुल्लाह साहब सिंगर शरीफ से हैं, जो ये कहते हैं हम गुटी भी लगा देंगे, उसके बाद भी इसकी देखभाल कर देंगे। अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। थैंक यू। लो जनाब, आ लग रहा कट। यह हो गई है सफाई, यह दूसरा कट लगन लगा। अच्छा, पत्ते से भी बड़ी खुशबू आ रही है।
गल समझ ली तो रौला की बस गल समझण दी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। गीत भी बहुत अच्छा है, पता नहीं सुन रहा है या नहीं। बहरहाल जी ये काम हो गया जी, गुट्टी ही तैयार हो गई 2 महीने में इंशाल्लाह। ये मट्टी तैयार है जी, इसमें सादा बाला है और लकड़ का बूरा।